अपने पंख मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। उनके कहानी संकलन जंगल जिंदा है से। अपने पंख। सो गई क्या? हाँ, मैं कहती हूँ तुम भी सो जाओ, रात बहुत हो गई है, नींद नहीं आती। इस उम्र में नींद किसे आती है, मगर सोना तो पड़ता ही है ना। राहुल अब पूरे 5 साल का हो गया होगा। हाँ, आप पर गया होगा। दादा जैसा भी तो हो सकता है। खुद राकेश अपने नाना पर गया है, बहुत नटखट होगा। राकेश कौन कम नटखट था। शीशे के सारे गिलास तोड़ दिए थे उसने। झन्न की आवाज़ सुनकर किस तरह किलकार मारकर खुश होता था। और दिन भर साइकिल की सवारी करना। तब हमारे पास उतने पैसे भी नहीं होते थे कि 1 घंटा साइकिल सीखने के लिए रोज़ चवन्नी दे सकूं। याद है उस दिन हेडमास्टर साहब के लड़के की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए उस गर्मी में भी मैंने उसे स्वेटर पहनाया था ताकि ख़राब न लगे सबके सामने। वही सबसे अच्छा था। कमीज़ बहुत पुरानी हो गई थी। ओह, मन भारी हो जाता है। कई बार आगे की पढ़ाई की फ़ीस चुकाने में कितनी मुश्किलें आईं। कितनी बार लगा पढ़ाई अब छूटी तब छूटी, मगर हम लोगों ने हार नहीं मानी। तुम्हारी तपस्या का कोई जवाब नहीं। मैंने क्या किया? सब तो तुमने किया। पूरी जवानी न कुछ अच्छा पहना न खाया, और तुमने जैसे सारे सुख देखे। कौन सा क्रीम पाउडर लगाया तुमने, कितने जेवर पहने तुमने। अपना प्यारा सीरियल देखने अपने पड़ोसी के घर पहले भी जाती थी, अब भी जाती हो। अब मैंने जाना छोड़ दिया। क्यों? सीरियल ख़त्म हो गया क्या? नहीं, चल रहा है तो बुरा लगता है। लोग कहते हैं अपना टीवी खरीद लो, अब क्या कमी है घर में। ऐसा नहीं, कोई साफ साफ तो नहीं कहता। बहुत से किस्से सुनाने लगते हैं। उनके बेटे ने टीवी खरीद लिया, किसी ने फ्रिज, और सुनते हो मास्टर साहब के बेटे ने तो उन्हें कार खरीद कर दे दी। हाँ हाँ, जानता हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। चिढ़ क्यों गए? नहीं नहीं, सोचता हूँ टीवी और कार दोनों एक साथ खरीद लूँ। क्यों? आज कल में पैसे की वर्षा हुई है क्या? नहीं, सो तो नहीं है, मगर अब रंगीन टीवी का ज़माना आ गया है। लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी बेचकर रंगीन खरीद रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट तो अब 1000-1500 में मिल जाता है। रंगीन टीवी पर सीरियल देखने में मेरी तो आंखें दुखती हैं। फिर खून का रंग भी उसमें कितना भयानक लगता है। मगर छोड़ो भी, अब इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती इच्छा? आखिर इतना मन मारने से भी क्या होगा? तुमने भी तो कार चलाने की ट्रेनिंग ली थी उन्हीं दिनों, और पासपोर्ट भी तो बनवाया था। हाँ, राकेश तब अमेरिका जा रहा था, उसी के कहने से सब किया था। उसने ही तो कहा था, पापा अब पिछले दिन भूल जाइए, अब घर को भर दूंगा। अब आप अपनी फटफटिया लैम्ब्रेटा पर नहीं, कार पर चलेंगे, और कुछ ही महीनों में आपको अमेरिका की सैर कराऊंगा। मैं कहती हूँ ज़्यादा मत सोचो इन बातों को, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। राधिका, मैं टीवी और कार दोनों ही खरीद लेता हूँ। 50,000 में दोनों हो जाएंगे। मगर पैसा? ग्रेट्युटी का पैसा फिक्स डिपॉजिट में जमा है, उसी से। नहीं नहीं, वही तो हमारे रोज़ के अन्न पानी का साधन है। नहीं नहीं, वह नहीं। हाँ, इन दिनों शहर में भीड़ भी बहुत बढ़ गई है। इस बुढ़ापे में कहीं हड्डी गुड्डी टूट गई तो फिर हम जाते ही कहाँ हैं। लैम्ब्रेटा ठीक चल रहा है। हाँ, वह हमारे बच्चों की तरह है। बड़ी मुश्किल से खरीदा था, और आज भी वह अपना फ़र्ज निभा रहा है। मगर टीवी, उससे आंखें खराब होती हैं। चाहे फूट जाएं आंखें, मगर एक टीवी ज़रूर खरीदूंगा। अब से तुम अपना सीरियल उसी पर देखोगी। मैंने आखिर ऐसा क्या कहा कि तुम गुस्सा हो गए? अच्छा, सो जाओ। और तुम सपने बुनते रहोगे, है ना? अरे हाँ, अपना पासपोर्ट कहाँ रखा है? बक्से में बंद है। बक्सा भी कितनी अजीब चीज़ है। क्यों? अमेरिका तक को अपने में बंद कर लेता है। अमेरिका कोई धनगामा नहीं है। बड़ी जगह के बड़े खर्चे। मैंने उनके टीवी पर अमेरिका देखा था। कितना चमकदार था। कैसे लोग गोरे गोरे,
दमकते हुए, सब सूट पहने, न जाने क्या क्या खाते हुए। अच्छा यह तो बताओ, हवाई जहाज़ भीतर से होता कैसा है? मैं क्या जानूं, हेडमास्टर साहब कह रहे थे बस की तरह होता है। भीतर बहुत लोग होते हैं, आराम से चल फिर नहीं सकते। इतनी भीड़ हवाई जहाज़ में? हेडमास्टर साहब झूठ बोलते हैं। भला उसमें इतने लोग कैसे जा सकते हैं? वह रेलगाड़ी जैसा सस्ता भी तो है नहीं, फिर उसमें इतनी भीड़? तुम नहीं जानती, लोगों के पास बहुत पैसा है। क्या इतने लोगों के बेटे अमेरिका गए हैं? छोड़ो बेकार की बातें, अब तो सो जाओ। मैं तो तुम्हें कब से कह रही हूँ। अच्छा राकेश की बीवी कैसी होगी? गोरी तो ज़रूर होगी। मेरे बेटे की पसंद कभी ख़राब नहीं हो सकती। बहुत पढ़ी लिखी होगी। हाँ उसी की कंपनी की तो है, मगर उसने फ़ोटोग्राफ भेजे होते। हेडमास्टर साहब बड़े शान से अपने बेटे, बहू और पोते की तस्वीर दिखाते हैं, कभी बर्थडे की, कभी किसी पार्टी पिकनिक की। दिखाने दो उन्हें, मेरा बेटा दिखावा नहीं करता। बड़ी नौकरी है, उसे फुर्सत कहाँ मिलती होगी फ़ोटो खिंचवाने की। फिर बहू भी तो नौकरी करती है। हाँ तुम ठीक कहती हो। राधिका, राधिका क्या हुआ? आज तो तुम्हारी आवाज़ में 30 साल पहले वाली खनक है। आखिर क्या हुआ? अरे सुनोगी तो नाच पड़ोगी। बुझौगल मत बुझाओ, साफ साफ कहो। मैं कहता हूँ पासपोर्ट बक्से से निकाल कर बाहर रख लो। टीवी आज शाम तक आ जाएगा। फिएट के लिए बात कर आया हूँ, कल पैसे निकाल लूँगा। केवल 50,000 की बात है। पहले हवाई जहाज़ पर चढ़ोगे या कार पर? ईश्वर ने चाहा तो महीने भर में दोनों पर चढ़ने की इच्छा पूरी हो जाएगी। ईश्वर जरूर सुनता है, भले देर से सुने। अब हम भी बड़े आदमी हो जाएंगे। हाँ सुनो, टीवी देखने के लिए पड़ोसन को ज़रूर बुला लेना। और सुनो, कार से पहले हेडमास्टर साहब के यहाँ चलेंगे। बार बार अपने अमेरिका वाले लड़के की कहानियाँ सुना कर तंग कर दिया। तुम किसकी सुनाओगे? राकेश की, अपने बेटे की। और क्या, वह एक चिट्ठी तो लिखता नहीं। तुम आखिर उसकी कौन सी कहानी सुनाओगे उन्हें? चिट्ठी की कौन चिंता करता है, जब बेटा खुद हवाई जहाज़ से उड़ता हुआ अपने माँ बाप से मिलने चला आ रहा है। क्या सच मेरा राकेश आ रहा है? राकेश ही नहीं, राधिका देवी, हमारा पोता और बहू भी आ रहे हैं। मिटा लेना अपनी तरसती आंखों की प्यास। ओह कहीं मेरी जान न निकल जाए। समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ। अरे सुनो, चने की दाल ले आना, भिगो दूंगी। उसे चने की पकौड़ियाँ बहुत पसंद हैं। पता नहीं अमेरिका में उसे मिलती भी हो या नहीं। हाँ देखो, जल्दी जल्दी एक लिस्ट बना लो। और देखो, पोते के लिए कुछ खिलौने भी ले आना, नहीं तो वह ऊब जाएगा। ऊबेगा क्यों? टीवी पर बच्चों के लिए भी तो प्रोग्राम आते हैं। मगर उससे मन ऊब जाएगा तो मैं किस काम का हूँ? मैं घोड़ा बनूंगा और वह मेरी पीठ पर सवारी करेगा। मैं आते ही उसे काजल लगा दूंगी। बड़े ख़राब लोग हैं आसपास के, हमसे जलेंगे। राकेश को लेने हम कार से चलेंगे एयरपोर्ट। देखो, मेरा पाजामा कुर्ता धो लेना और अपनी साड़ी धोकर इस्त्री करा लेना। मैंने कभी साड़ी में इस्त्री नहीं कराई। मुझे क्या कोई नाटक करना है उसके सामने? मगर एयरपोर्ट पर न जाने कैसे कैसे लोग हों, उसे न जाने कैसा लगे हम लोगों को देखकर। आखिर तुम क्या पजामा पहन कर जाओगे एयरपोर्ट? अमेरिका में कभी लोग सूट पहनते हैं, मैं टीवी पर देखती हूँ ना। लो तो सूट कहाँ से सिलवाऊँ? हजार रुपए लग जाते हैं एक सूट बनवाने में। बड़ी इच्छा थी सूट पहनने की कभी, मगर राकेश की पढ़ाई के कारण बनवा नहीं पाया। अकारण पूछने और चिढ़ाने वाले कम नहीं थे। तब मैंने खादी का कुर्ता पहनना शुरू कर दिया, सबों को यह कहकर कि देश को ऐसे समय में सादा जीवन जीने की ज़रूरत है। मगर सच्चाई यह थी कि मैं जीवन भर सूट पहनने के लिए ललचता रहा। जानती हो, खादी के कुर्ते पर आइडिया कहाँ से आया मुझ में? बर्नार्ड शॉ से। शॉ के संघर्ष के दिन थे। उनके पास अच्छे कपड़े क्या, दाढ़ी बनाने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। उसने दाढ़ी की बाढ़ पर कोई रोक नहीं लगाई, लगा भी नहीं सकता, और लस्टम पस्टम कपड़े पहनता रहा ताकि लोगों को लगे कि वह तो ऐसा ही है। तो क्या यूं ही भिखारियों की तरह एयरपोर्ट जाओगे? केवल बेटा होता तो कोई बात नहीं, बहू भी तो आ रही है।
न जाने कैसा लगे उसे। मैं कहती हूँ खुद ही आने दो उन्हें, यही ठीक रहेगा। न उन्हें बुरा लगे न हमें। यह क्या है दादाजी? ओह ओह, यह तो तुम्हारे दादाजी के भी दादाजी की गुड़गुड़ी है। गुड़गुड़ी? हाँ हाँ, राधिका। मैं अभी कुछ नहीं सुनूंगी। मैं राकेश के लिए उसकी पसंद की दाल बना रही हूँ। अरे सुनो तो, मैं तुम्हें अपने लिए थोड़े बुला रहा हूँ। जरा पोते को तो देखो, क्या किया मेरे पोते ने। जनाब मेरे दादाजी की गुड़गुड़ी ढूंढ लाए, न जाने कैसे मिल गई। उसे न मिलेगी? कल से पूरे घर में घूमता फिर रहा है, न जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या निकाल रहा है। घर सचमुच कितना रौनक हो गया है। राधिका, घर लगता है सोया हुआ घर जाग उठा है। हाँ, कितना अच्छा होता हम सब साथ ही रहते, मगर रोटी की खोज जो न कराए। हाँ, रोजी रोटी की खोज इंसान को जो न कराए, कहाँ कहाँ ले जाती है। दादाजी, मैंने पापा मम्मी को भी जगा कर बता दिया। गुड़गुड़ी। दादाजी, मैं उसे अपने साथ साथ अमेरिका लेता जाऊं? हाँ, क्यों नहीं। यहाँ जो भी है सब तुम्हारा ही है। सब? यह घर भी? हाँ, यह घर भी, यह कार, सब कुछ। नहीं, कार नहीं चाहिए। कार तो हाँ मम्मी पापा दोनों के पास है। पापा ने मम्मी को उनके बर्थडे पर प्रेजेंट की थी। अच्छा दादाजी, आप अपनी कार बदल लीजिए। क्यों भाई? यह बहुत पुरानी हो गई है और उसके अंदर बहुत धूल है। ऐसी कार में बैठने से आप बीमार हो जाएंगे। हाँ, जब तुम अगली बार आओगे तो नई कार में घुमाऊंगा तुम्हें, उसी से तुम्हें दिल्ली ले चलूँगा। फिर लाल किला देखकर हम आगरा जाएंगे और वहाँ ताजमहल देखेंगे। ओहो, ताजमहल? तब तो बड़ा मज़ा आएगा दादाजी। हम उसकी ढेर सारी तस्वीरें निकालेंगे। यह तुम दादा पोता में क्या खुसर पुसर चल रही है? दादी, हम तुम्हें आगरा ले जाएंगे घुमाने के लिए। हम वहाँ ताजमहल के पास तुम्हारी फ़ोटो निकालेंगे। अरे वाह, मेरा पोता मुझे ताजमहल दिखाएगा और लाल किला भी। दादी, वाह मेरे लाल, तुमने हमारे सारे सपने पूरे कर दिए। हाँ राधिका, कितना अच्छा लगेगा जब हम साथ साथ इन जगहों को देखेंगे। मैं तो इनमें से कुछ देख भी चुका हूँ, तुमने नहीं देखा। मैंने टीवी पर देखा है ताजमहल, शायद किसी फिल्म में। मगर दादी, अपने टीवी में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। फूल, झाड़ी, नदी, नाले सब एक ही तरह के दिखाई देते हैं। थोड़ा रुको दादी, मैं तुम्हारे लिए नई टीवी ला दूंगा, कलर टीवी। उसमें देखना लाल किला और ताजमहल, लाल चोंच वाली चिड़िया भी। देखो राधिका, मेरे पोते ने कितना सारा इंतजाम कर दिया तुम्हारे लिए। हाँ दादाजी, बड़ा मज़ा आएगा दादी को। क्यों, क्या हुआ राहुल? तुम दादाजी को तंग तो नहीं कर रहे हो? अरे आओ राकेश, मज़ा आ रहा है। सवेरे से ही हम दादा पोते में खूब जम रही है। अब घर घर लगता है। पापा, हम लाल किला और ताजमहल देखने चलेंगे। हाँ बेटे, हमने एक वीक की पूरे इंडिया दर्शन की बुकिंग करा रखी है। आगरा, दिल्ली, मदुरई, शांति निकेतन, कश्मीर, कन्याकुमारी सब। ओह मज़ा आएगा। मैं दादी को अपनी गोद में ले लूँगा, नहीं तो वह थक जाएंगी और मुझे कौन ले चलेगा। दादाजी, आप पापा के कंधे पर बैठ कर आइएगा। वाह मज़ा आएगा। क्यों पापा, ढोलोगे ना दादाजी को? हाँ, क्यों नहीं। मगर बेटे, दादाजी यह सब देख चुके हैं। और दादी, हम अगली बार दादा दादी दोनों को लेकर चलेंगे। इस बार एजेंट के पास और टिकट नहीं थे। क्यों पापा, ठीक है ना? हाँ, यह सब राहुल और बहू को देखना चाहिए। हम लोगों का क्या, हम तो यहीं रहते हैं, कभी भी देख लेंगे। हाँ पापा, वैसे इस यात्रा का यह उद्देश्य भी है कि राहुल में भारतीय संस्कार बने रहें। मैंने अपनी ओर से इसकी पूरी चेष्टा की है। ये जगहें देखने से उसमें देश के प्रति प्यार बढ़ता रहेगा। अमेरिका से हम केवल रोजी रोटी और ज़िंदगी की सुख सुविधाएं ही ले सकते हैं। उसके पास हमारे देश जैसे संस्कार कहाँ। अच्छे संस्कार तो हम भारतीय ही चाहिए। मैंने राकेश को संस्कृत के कुछ श्लोक भी सिखाए हैं। कहीं तुमने खुद तो नहीं सिखाया? क्यों, तुम्हें खुद कहाँ संस्कृत के श्लोक शुद्ध याद हुए? मेरे लाख प्रयासों के बावजूद तुम
श को स और क्ष को छ कहते रहे। अब तो तुम्हारा उच्चारण और भी भ्रष्ट हो गया होगा। नहीं नहीं पापा, मैंने राहुल को यह शिक्षा एक्सपर्ट से दिलवाई है। वहाँ हम भारतीयों की एक सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी। वहाँ मंदिर पुजारी सब हैं जो हमें अपने देश भारत के पास बनाए रखते हैं। अरे यह देखो, राहुल की नई खोज। लगता है पीछे वाले कमरे से खींचे लिए आ रहा है। राहुल के लिए यह सब नया है। यहाँ कमरे में जो भी है वह सब केवल दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं। वहाँ अतीत को सजोने के लिए जगह ही नहीं होती, मगर उसे रखें तो खुद कहाँ रहें। जो चीज़ पुरानी हुई उसे कचरे में डाल दिया। वैसे अपने कमरे में रखते क्या हो? हमारे और हमारी ज़िंदगी की सहूलियत की चीज़ों के अलावा सब कचरा है। दादाजी दादाजी यह क्या है? और राहुल, यह तुम्हारे दादाजी के पापा की आराम कुर्सी है। वे इसी पर बैठकर अखबार पढ़ा करते थे। दादाजी, हम इसे अमेरिका ले जाएं? ले जाओ। पापा, हम इसे साथ में ले चलेंगे और दादी इसी पर बैठेगी। और दादाजी, दादाजी के लिए अमेरिका से एक कुर्सी खरीद कर लाऊंगा। मगर ये कुर्सियां कहाँ रखोगे? कहाँ? क्यों? अपने सोफे के पास। और हाँ पापा, मैं और दादी जी दोनों हवाई जहाज़ पर विंडो के पास की सीट पर बैठेंगे। मगर मुझे तो डर लगेगा उस पर। डर क्यों लगेगा दादी? वहाँ खिड़की एकदम बंद रहती है और तुम्हारी कमर में बेल्ट पूरी तरह बंधी रहेगी। बेल्ट से कमर बंधी रहेगी तो मैं उठूँ बैठूँगी कैसे? उसकी ज़रूरत ही क्या है? कॉफ़ी, चाय, खाना सब अच्छी अच्छी आंटी ला कर देती हैं। और हाँ दादी, अब जब चॉकलेट आए तो तुम मुट्ठी भर लेना, एक दो नहीं। तुम वही खाते हुए नीचे देखना, बड़ा मज़ा आता है। नदी, पहाड़ सब फ्रेम में जड़े फोटो जैसे लगते हैं। कभी लगता है जहाज़ बादलों के नीले समंदर में चला जा रहा है, एक विशाल पानी के जहाज़ की तरह। और कभी लगता है जैसे कोई विशाल पक्षी हवा में अटखेलियाँ कर रहा है। बहुत मज़ा आएगा दादी। जहाज़ उतरते समय भी तुम मत डरना, मेरी उंगली पकड़े रहना इस तरह। हाँ हाँ, क्या हुआ? तुम्हारी माँ तो उड़ान भरने लगी राकेश। अरे हाँ, मैं भी न जाने कहाँ खो जाती हूँ। राहुल ने कुछ इस तरह सब कहा कि मैं खुद उड़ान भरने लगी। लगता था कहाँ से कहाँ उड़ गई मैं। नीचे से उड़ते हुए जहाज़ों को देखकर सिर्फ यही लगता है जैसे कोई विशाल पक्षी उड़ा जा रहा हो। और उस पर बैठना, क्या सचमुच यह इतना बड़ा होता है? इतना बड़ा हवाई जहाज़? हाँ दादी, बहुत बड़ा। 100 से भी ज़्यादा लोग होते हैं उसमें। हाँ माँ, बहुत भीड़ होती है उसमें। देखो ना, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आप दोनों को अपने साथ ले चलूं, मगर वहाँ से जाने वाली फ़्लाइट की बुकिंग पहले ही पूरी हो चुकी थी। बहुत मुश्किल से हम तीनों को उस दिन की बुकिंग मिल सकी। मेरे वहाँ पहुँचने के तीसरे ही दिन डायरेक्टर का एड्रेस है, साल का पहला एड्रेस। उसमें मेरा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता तो 2 दिन बाद हम सभी लोग साथ साथ ही चलते। नहीं नहीं पापा, मैं दादा दादी को अपने साथ ले चलूँगा। तुम अभी इनकी सीट बुक कराओ। मैं टिकट वाले अंकल से रिक्वेस्ट करूँगा। इस तरह जिद नहीं करते राहुल। वहाँ इस मौसम में पापा मम्मी को तकलीफ़ होगी। फिर हवाई जहाज़ की ऊंचाइयाँ हर किसी को सूट नहीं करती। लोगों का प्रेशर भी बढ़ जाता है। लेकिन मेरा प्रेशर तो नहीं बढ़ा। और वहाँ उतने सारे अंकल तो बैठे हुए थे, दादाजी से भी ज़्यादा उम्र के। पापा को परेशान नहीं करते राहुल। और फिर मुझे तो हवा में उड़ान भरने, हवाई जहाज़ को देखना ही अच्छा लगता है। नहीं 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 माँ, पूरी तैयारी से आना पड़ेगा। मैं अगले महीने $1 भेज दूंगा। प्रॉमिस पापा, प्रॉमिस। भगवान मेरे पोते की को ऐसी ही बुद्धि बनाए रखे। आज जैसे हमें सब कुछ मिल गया। तुम रो रही हो माँ? नहीं बेटा, अब तो हम केवल खुशी के आंसू बहाते हैं। हाँ, मेरे परीक्षा पास करने पर भी ऐसे ही, और अमेरिका जाते समय भी सचमुच आंसू भी अजीब होते हैं। कभी कभी खारे। अरे राहुल कहाँ गया? वह रूठ कर किसी कमरे में बैठा होगा। मम्मी, अब तो देख लिया ना मेरी माँ को? क्यों, क्या हुआ? माँ जानती हो,
पम्मी तुम्हारे लिए हीरों का हार लाना चाहती थी। अमेरिका की 70-80 साल की बुजुर्ग महिलाओं को देखकर जो बिना पूरी तरह सजे संवरे बाहर नहीं निकलती। क्यों पम्मी, अब तो विश्वास हो गया ना? हमें तो अपनी यही माँ चाहिए, चने की पकौड़ियाँ बनाने वाली, मेरे माथे में तेल लगाने वाली, हम हीरों का हार पहनने वाली माँ लेकर क्या करेंगे? पम्मी जरा अटैची खोलना। यह लो माँ तुम्हारे लिए साड़ी। पम्मी इसे पेरिस से खरीद कर लाई। और पापा यह पैकेट तो खोलिए। अरे दादी, खादी का कुर्ता। इसे मामूली खादी कुर्ता मत समझिएगा पापा, इसे ढूंढने में मैंने पूरा अमेरिका छान मारा। पम्मी ने सूट खरीदने पर बहुत जोर दिया मगर मैं नहीं माना। जो शान खादी कुर्ते में है वह सूट में कहाँ। जितना खर्चा मैंने इस कुर्ते को ढूंढ निकालने में किया उतने में तो यहाँ नई कार खरीदी जा सकती थी। लेकिन अच्छा ही किया आपने नई कार नहीं खरीदी, वरना यहाँ की सड़क पर नई कार महीने भर में ऐसी ही हो जाती, इस फिएट की तरह। मैं अमेरिका जाते ही डॉलर भेज दूँगा, आप उससे कार पेंट करा लेंगे। मगर पापा पहले आप यह कुर्ता तो पहनिए, अमेरिकन कुर्ता। हाँ हाँ ज़रूर पहनूंगा इसे। अब अमेरिकन भी खादी के कुर्ते बनाने लगे। यह देखो राहुल भी आ गया। दादाजी ले लूँ यह पैकेट? हाँ हाँ राहुल ले लो, तुम यह लेकर जाओ और खेलो। राहुल, नहीं डैडी, मैं आपके कहने से अब नहीं लूँगा यह पैकेट। राहुल डैडी से ऐसे बातें नहीं करते। क्यों नहीं करते ऐसी बातें? डैडी ने एयरपोर्ट पर मैंने यह पैकेट कितना मांगा मगर उन्होंने वहाँ इसे मुझे छूने भी नहीं दिया। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तुमने मेरे पोते को यह पैकेट छूने क्यों नहीं दिया? पम्मी इसे ले जाओ यहाँ से, यह पापा जी को तंग कर रहा है, तुम इसके साथ बाहर टहलाओ। राहुल चलो हम बाहर घूम आते हैं। नहीं मम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं दादाजी के पास बैठकर इस पैकेट से खेलूँगा। देखो राहुल, जिद नहीं करते, तुम पम्मी के साथ बाहर जाओ, राहुल को यहीं रहने दो मेरे पास। अच्छा राहुल, अब देखो मैं पहनता यहीं हूँ यह अमेरिकन कुर्ता जो पैकेट में आपके पापा जी मेरे लिए लाए हैं। हाँ दादाजी, इसी कारण तो हम यहाँ एयरपोर्ट पर बैठे रहना पड़ा, नहीं तो हम कब के आपके पास चले आते। हाँ दादाजी, इसी के कारण तो हमें यहाँ एयरपोर्ट पर बैठे रहना पड़ा, नहीं तो हम सब कब के चले आते। राहुल, मैं कहता हूँ बाहर जाओ पम्मी के साथ। नहीं, मैं नहीं जाता बाहर, बड़े शैतान हो गए हो तुम यहाँ आकर। नहीं, मेरे पोते को कोई डांट नहीं सकता मेरे सामने। राकेश, तुम बहू के साथ घूम आओ, अब हम दादा पोता यहीं बैठकर बातें करेंगे। पापा जी, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि तुम उसे बोलने क्यों नहीं देते। लेकिन पापा जी, इससे बच्चों की डिसिप्लिन खराब होती है। क्या अमेरिका में बच्चे गूंगे रखे जाते हैं? एक बात समझ लो राहुल, इस तरह की कठोरता बच्चों के मन पर बहुत बुरा असर डालती है। उसे बोलने दो, आखिर वह अपनी बात कहेगा कहाँ। मगर पापा जी, अगर मगर कुछ नहीं राकेश, आज दादाजी अपने पोते की बात जरूर सुनेंगे। हाँ राहुल बोलो, क्यों रुकना पड़ा तुम लोगों को एयरपोर्ट पर? हम तुम्हारी बात सुनकर फैसला करेंगे कि तुम्हारे पापा जी को कौन सी सज़ा दी जाए। पापा जी, नहीं राकेश, यह राहुल की बारी है, उसे बोलने दो। दादाजी, यही पैकेट खरीदने पापा जी मार्केट गए थे और पूरे 2 घंटे बाद लौटे। जब वे यह खरीद कर लौटे तो मैंने कितना मांगा देखने को यह पैकेट, मगर उन्होंने मुझे छूने तक नहीं दिया। दादाजी, अब आप दीजिए इन्हें सज़ा। यह अचानक चुप्पी सी कैसी छा गई इतनी? अभी तो इतनी खुसर फुसर चल रही थी। आओ दादाजी अभी पापा जी को सज़ा देने वाले हैं। मेरे बेटे को सज़ा? जरा देखें कौन देता है मेरे बेटे को सज़ा। अरे तेरे दादाजी की आंखों में आंसू? नहीं राधिका, कहते कड़वे तेल में जो तुमने पकौड़ियाँ तली हैं वह उसकी झांस से। हाँ चलो, बड़ी करारी पकौड़ियाँ तली हैं मैंने, चने की दाल की, अमेरिका में ऐसी कभी नहीं मिलेगी। चलो देर मत करो, ठंडी हो जाएगी। मैं यह पैकेट ले लूँ दादाजी? क्या यह पैकेट? हाँ राहुल, तुम्हारी आवाज़, रूंधा हुआ गला, शायद कड़वे तेल की सांस। घर कितना सुना सुना लगता है। कभी कभी लगता है वह चारों ओर दौड़ता चल रहा है। क्यों, कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ सुन रहा हूँ।
केवल सुन रहे हो? और तुम बोल रही हो तो कोई सुनने वाला भी तो चाहिए ना। कितने अजीब हो तुम। पक्षी भी बच्चों के उड़ जाने पर उदास होते हैं। लगता है पक्षियों की अच्छी खासी जानकारी है तुम्हें। उफ, तुमसे कौन बात करे। अरे रे, सुनो हवाई जहाज़ की आवाज़। ज़रूर मेरे राहुल और राकेश वाला जहाज़ होगा। इधर आ जाओ बाहर। ज़रूर वे हम लोगों को देख रहे होंगे। हवाई जहाज़ में उड़ने वाले को नीचे की हर चीज़ छोटी नज़र आती है। पहाड़ टीला नज़र आता है, नदियाँ पानी की सूक्ष्म रेखा सी, इंसान झाड़ झंखाड़ों से। जहाज़ जैसे जैसे ऊंचा होता जाता है वैसे वैसे नीचे की चीज़ें छोटी होती जाती हैं और गायब हो जाती हैं। कितने निष्ठुर हो तुम। हम ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं। ज़मीन बहुत कड़ी होती है, वरना यह हमें संभाल नहीं पाएगी। टूटना, कटना, छंटना, तरह तरह के आघात भी तो यही झेलती है। कभी सूरज की आग, कभी बादलों की बौछार, कभी भूकंप, सब तो धरती ही सहती है ना। और उसी पर रहते हैं हम। फिर हम खिलौने तो नहीं राधिका। पता नहीं तुम क्या बोलते हो। कभी कभी मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। आदमी और खिलौने में यही अंतर है। आदमी खुद को संभाल लेता है और खिलौना झटका लगते ही गिरकर चकनाचूर हो जाता है। मगर खेलने वाले अपना खिलौना तो संभाले ही रहते हैं ना। हाँ, जिसे दूसरे संभालते हैं वह खिलौना ही तो है। हम में से ज़्यादातर लोग खिलौनों की ज़िंदगी इस तरह स्वीकार लेते हैं कि खुद उन्हें भी यह सब पता नहीं चलता। खेलने वाला उसके बाल लंबे कर दे, चोटी बना दे, बॉब कर दे, मोड़ दे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मेरा कुर्ता धनगामा के खादी भंडार का है, लेकिन एक उड़ान भरने वाले ने इसे छूकर अमेरिकन बना दिया। तुम्हारी साड़ी यहाँ के ही किसी दुकान की होगी, मगर उड़ने वाले ने उस पर पेरिस का ठप्पा लगा दिया। ओह, छोड़ो यह सब। हम खुद भले न पहने, हमारे बच्चे तो अच्छा पहन रहे हैं ना। हम खुद चाहे उड़ान न भरें, हमारे बच्चे तो देश विदेश के आसमान पर उड़ान भर रहे हैं ना। माँ बाप का यही तो सबसे बड़ा सुख है। झूठ है, बकवास है यह। भला दूसरों की उड़ान में अपना सुख क्या है? दरअसल दूसरों की उड़ान को अपना सुख मानते मानते हम उन्हें जैसे अपना ईश्वर बना लेते हैं, और पागलपन इतना बढ़ जाता है कि हम अपने उड़ने के लिए उन्हीं से अपने लिए पंख की भी आशा करने लगते हैं। सच कहना राधिका, तुम्हें उड़ने की इच्छा सच में नहीं होती? होती है, बहुत होती है, मगर पंख? तुम ही तो कहते हो हमारी दुनिया उतनी ही है जितनी हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। लेकिन हमें अगर धरती दी गई है तो आसमान में भी हमारा एक हिस्सा जरूर है राधिका। फिर हम उड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम अपनी सारी ताकत अपने बच्चों के पंख उगाने और उन्हें उनका आसमान दिलाने और उड़ाने में लगा देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, परंतु हम अपने उड़ने के लिए भी पंख की आशा करने लगते हैं और सोचते हैं कि बड़े होने पर वे हमें उड़ाएंगे। किसी पक्षी को तुमने दूसरे के पंखों पर उड़ते देखा है राधिका? नहीं तो। पक्षी भी प्रतीक्षा करते हैं कि उनके बच्चों के पंख तनिक बड़े हों, फिर वे उन्हें उड़ना सिखाकर उनका आसमान उन्हें सौंप देते हैं। और उनके माता पिता वे भी उड़ान भरते रहते हैं आसमान पर, अपने पंखों को फैलाए हुए। एक दायित्व की समाप्ति के बाद शायद और भी ताजगी भरी उड़ान। और हमने क्या किया? इंतज़ार करते रहे कि अमेरिका से हमारे लिए पंख आएंगे। डॉलर की सवारी पर और हम उन्हें लगाकर उड़ चलेंगे। मगर नहीं राधिका, सच्चाई यह है कि उड़ान सदा अपने ही पंखों पर भरी जाती है, ठीक वैसे ही जैसे सपने केवल अपनी ही आंखों में देखे जाते हैं। इसीलिए मैं पंख ले आया हूँ। यह लो। यह क्या? यहाँ से दिल्ली की उड़ान के हवाई टिकट। पहले हम लाल किला देखेंगे, फिर आगरा में ताजमहल। मगर इतने पैसे? हमने कार बेच दी। ज़मीन पर चलने के लिए हमारे पास पाँव हैं राधिका। आसमान न जाने कब से हमें पुकार रहा है। अब जरा हम उसकी इच्छा भी तो पूरी कर लें। मदन मोहन तरुण।